सब पे नजर अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज हम एक बार फिर मौजूद हैं पाकिस्तान यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के हवाले से एक्सपोज करने के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर उमर लोधी और उनकी टीम को, जो यहाँ मौजूद तो हैं लेकिन जिस तरह की बदअनवानियाँ यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन पे की जा रही हैं वो अभी तक सवालिया निशान है। हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम पे जो हमने किया था तो उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने नोटिस लिया और नोटिस लेने के बाद इंक्वायरी बिठाई गई और उस इंक्वायरी से मुतालिक देखा है कि चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन जो हैं ज़ुल्करनैन साहब, उन्हें बुलाकर जवाब तलब किया गया और 15 दिन में कहा गया कि तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल करके जमा करवाई जाए। बहरहाल अब तकरीबन 20 से 22 दिन का अरसा गुजर चुका है लेकिन ना कोई कमीशन की रिपोर्ट तैयार हुई है और ना ही किसी तरह का कोई एक्शन लिया गया है। लेकिन ये ज़रूर नज़र आया कि चेयरमैन ज़ुल्करनैन जो हैं उन्होंने FIA से रब्ता किया है और इतने चेयरमैन जो कि ताकतवर थे, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के दोस्त थे, जिन्हें खुसूसी तौर पर कॉरपोरेशन को मजबूत करने के लिए चेयरमैन लगाया गया था, वो भी अपने हाथ कटवा बैठे और उन्होंने एक माफिया के नीचे आकर उसके साथ ब्लैकमेल होकर, परेशान होकर इस्तीफ़ा जमा करवा दिया। वो और बात कि इस्तीफ़ा अब तक जमा नहीं हुआ, ये एक ड्रामा था या हकीकत थी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर उमर लोधी जो यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन में इस वक्त बैठे हुए हैं, बरजमान हैं, उनके होते हुए जिन पर खुद बदअनवानी के करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं, इल्ज़ामात हैं जिसकी तहकीकात FIA ने करनी है कि किस तरह 2 लाख मैट्रिक टन गंदम जो है वो इजाफी कीमत पर ख़रीदी गई, किस तरह जो चीनी है जिसके निर्ख रखे गए थे 62 से 63 रुपए के दरमियान, वो इजाफी रेट पर टेंडर किए गए, किस तरह B&MG जो डिपार्टमेंट्स है वो अपनी बदअनवानियों में मुलव्वस रहा और जो करप्ट अफसरान हैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर को कमीशन पहुँचाते रहे, उनके रहने तक क्या शफाफ इंक्वायरी हो सकती है। आटा, दाल, चीनी के हमने रेट्स पहले भी देखे तो उसके वज़न में भी कमी थी। आज एक बार फिर हम यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन का विजिट करेंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे और देखेंगे कि अब सूरत हाल क्या है। अच्छा, यूटिलिटी स्टोर पे सामान लेने आए थे? जी। तो क्या आटा चीनी लेनी तो है ही नहीं है और बकाया भी जो कुछ चीज़ चाहिए होती है वो अक्सर नहीं होती है। चीनी कब से आपको नहीं मिली होती, आटा कब से नहीं मिला? ये तो जब से महंगा हुआ नहीं मिला। लेकिन कभी का आता है, कहते हैं जी जब भी आओ तो कहते हैं जी ख़त्म हो गया। लेकिन हुकूमत तो ये दावे करती है कि जी 21 अरब रुपए की सब्सिडी दी हुई है, तमाम सामान दस्तियाब है, तो आटा चीनी बिल्कुल नहीं मिल रहा आपको? नहीं। क्या कहते हैं? कहते हैं जी ख़त्म हो गया जी, फलाने दिन आए जी, आएगा जी। क्या कहना चाहेंगे इस वक्त आप, हुकूमत क्या पैगाम देंगे? गवर्नमेंट से ये कहना चाहेंगे मेहरबानी करें, कोई गरीबों पर रहम करें। चलें जी, स्टोर की सूरत हाल आपके सामने और लोगों को यहाँ सामान नहीं मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ख़रीदारी हो रही है? अच्छा बताएं, यूटिलिटी स्टोर पे इस वक्त हम मौजूद हैं और मेलोडी वाला यूटिलिटी स्टोर है, तो यहाँ आटा, दाल, चावल, चीनी की क्या सूरत हाल है? आटा है, चीनी है? तो आटा भी नहीं है, चीनी भी नहीं है, 2 किलो का पैकेट है और वो भी बड़ी मुश्किल से, अगर सुबह आती है चीनी तो वो मुश्किल से मेरे ख्याल 100 पैकेट 50 पैकेट जो आराम से निकल जाती है, पूरी बिल्कुल भी नहीं है। और अगर छोटे पैकेट लो तो साथ कुछ ख़रीदना पड़ता है। एक नई शर्त है कि चीनी लोगे साथ कोई और चीज़ लोगे तो फिर चीनी मिलेगी, ना चीनी नहीं मिलेगी। अच्छा, लेकिन जैसे हम ये देख रहे हैं कि हुकूमती जो अहदेदार हैं वो तो ये दावा कर रहे हैं कि जी यूटिलिटी स्टोर पर तमाम सामान मौजूद, तकरीबन 26 अरब रुपए की सब्सिडी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने दी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन उमर लोधी साहब और उनके अपने कारिंदे अपनी जेबों में डाल चुके हैं। कहीं 5 रुपये कमीशन के हवाले से, कहीं चीनी पे कमीशन, कभी घी पे कमीशन, तो कभी आटे पे कमीशन। इस पर खैर रिपोर्ट भी बनाई गई हमारे प्रोग्राम के बाद और तफसीली रिपोर्ट जब जारी हुई
एक्शन भी हुआ, चेयरमैन साहब ने ड्रामेबाजी करते हुए मुस्ताफ़ी होने का ड्रामा भी रचाया और इस्तीफ़ा जमा भी करवाया। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जब तक करप्ट अफसरान, करप्ट लोग अगर ओहदे पर फाइज हैं तो शफाफ इंक्वायरी हो सकती है? तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है। ये भाई अभी जिनसे मैं बात कर रहा हूँ काफ़ी देर से यहाँ मौजूद हैं, इनकी वालदा भी मौजूद हैं, लेकिन ना यहाँ आटा है ना चीनी है, लेकिन दावे बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं। आपने जैसे मैं देखा था काफ़ी देर से, आप इससे पहले स्टोर पे भी गए, तो चीनी कब से यहाँ पे नहीं है? चीनी आती है लेकिन इतनी आती है कि बस वो ना होने के बराबर है, और अगर आ भी जाए तो बड़ी मुश्किल से मिलती है। और अगर हफ्ते में 1 दफ़ा आएगी, 2 दफ़ा आएगी या 3 दफ़ा आएगी, रेगुलर बेसिस पे तो चीनी है ही नहीं। वो कौन सा टाइम है जहाँ रेगुलर आ रही है, कोई नहीं पता। ये शर्त लगाना कि इसके साथ कोई चीज़ लो, ये तो समझ से बाहर आता है कि भाई क्यों शर्त लगाई जाती है। शाम को आएँ, दोपहर में आएँ, चीनी नहीं आएगी। अब इनकी भी मजबूरी है, क्या करें, जब पीछे से आ नहीं रही कोई चीज़। दावे कर रहे हैं हमने बड़ी बड़ी भर दी है, आटे चीनी से भर दी है, कहाँ भर दिया? आपके सामने है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ बातें। ठीक है, एक साहब और भी मौजूद हैं, इनसे ही बात करते हैं। आपने कोई खरीदारी की है? जी की है खरीदारी। तो मिला है आपको? जी मिल रही है, मिल रही है। दाल भी मिल रही है? जी मिल रही है। आटा भी मिल रहा मिल रहा है, है। चीनी भी मिल रही मिल है। रही है। कब ली थी आखिरी बार चीनी? 2 दिन पहले लिए। 2 दिन पहले। ये भाई साहब अभी खड़े हुए, इनको तो 3 दिन से चीनी नहीं मिली। मैं 2 दिन पहले लेके गया, आटा भी और चीनी भी। जी ये 7 बजे डाल स्टोर देंगे। बहरहाल सूरत हाल अपनी जगह पे बाकी आप समझ में कैसा? अच्छा चलें, फर्स्ट टाइम आए तो क्या विजिट किया स्टोर पे? अभी तो लिया ही कुछ नहीं, अभी लेना है क्या लेने आए? चीनी और बाकी थोड़ा सा साबुन वगैरह। तो चीनी तो यहाँ दस्तियाब नहीं है, तो फिर अब क्या करेंगे? कहीं और देख लेंगे। बाजार से रिटेल से लेंगे? नहीं किसी दूसरा स्टोर है उससे ले लेंगे, यूटिलिटी स्टोर से, या कल आ जाएंगे। अच्छा, मतलब सर्विस से आप मुतमईन हैं वैसे स्टोर की? हाँ अच्छी सर्विस है। चलें, बहरहाल सबका अपना अपना नज़रिया है, कोई खुश है तो कोई नाखुश है। और यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन की जब हम बात करते हैं, जिस स्टोर पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे योमिया खपत जो है इस वक्त तकरीबन 80 किलो के लगभग चीनी की है, और आटे की अगर बात करें तकरीबन कोई 60 थैलों के करीब जो है वो तकरीबन यहाँ पे मौजूद होते हैं। लेकिन पिछले 3 दिनों से जो इन्वाइसेस यहाँ मैंने देखी है कि ना यहाँ आटा आया है ना चीनी आई है। विजिलेंस वाले भी आ रहे हैं, कंसर्न अथॉरिटीज़ भी आ रही हैं, दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। 26 अरब रुपए की सब्सिडी 4665 यूटिलिटी स्टोर पूरे मुल्क भर में मौजूद हैं, वो कहाँ गए? आटा, दाल, चावल, चीनी की जब क्वालिटी की बात करते हैं तो वो तो पहले ही नाके से, साथ इसके अलावा जो म्यारी सामान के अलावा अगर दस्तयाबी की बात की जाए तो वो भी यहाँ मौजूद नहीं है। तनवीर अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पे जो ब्रांड्स हैं उनकी लाइन लगी हुई है, और मल्टीनेशनल ब्रांड्स है, क्योंकि अच्छा कमीशन मिल जाता है हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर उमर लोधी साहब को, उनके कारिंदों को, रीजनल मैनेजर्स को या CFOs को। एक पूरी कथा बंधी हुई है यहाँ पे। चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के दोस्त हैं, वो यहाँ पर चेयरमैन लगे। उन्होंने MD को अपॉइंट किया, जो कि ना कि सिर्फ काबिलियत में पूरे उतरे, बल्कि उन्होंने अपनी जब टीम बनाई, तंजीम बनाई, पूरी एक सिस्टम बनाया कि करप्शन कैसे की जाए, तो खुद जो चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन है वो उनकी जो पावर्स हैं वो ख़त्म होती हुई नज़र आई, और वो मौसूफ हमें FIA में इस वक्त दरखास्तें करते हुए नज़र आ रहे हैं कि शफाफ इंक्वायरी की जाए। लेकिन शफाफ इंक्वायरी इमरान खान साहब कैसे होगी जब तक करप्शन में मुलव्विस मैनेजिंग डायरेक्टर उमर लोधी, नीचे आप जाएं मोहम्मद खान और गुलाम मुर्तज़ा जैसे ये वो लोग हैं जो इस वक्त मैनेजिंग डायरेक्टर की पूरी टीम को मैनेज किए हुए हैं, लीगल एडवाइज़र है, ये सारे पैसे उनकी जेबों में जा रहे हैं, कमीशंस की मद में जा रहे हैं, जिसकी तमाम तर तफसीलात FIA को भी दी गई है। 24 अप्रैल के बाद जब हमने देखा है कि तकरीबन 198 के जो है वो इजलास मुनक्किद होता है चेयरमैन बोर्ड का, उसमें 15 नुकाती एजेंडा पेश किया गया, तहकीकाती कमीशन बोर्ड से बात की गई, लेकिन नताइज हमें ज़ीरो नज़र आए। मज़ीद आगे बढ़ेंगे, कुछ लोगों से भी बात करेंगे। अच्छा, यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन पे आए हुए हैं, तो क्या सूरत हाल है दाल, चावल, चीनी और आटे की?
चीज़ों की सूरत-ए-हाल कोई इतनी अच्छी नहीं होती। कभी चीनी लें तो आटा ख़त्म हो जाता है, आटा लें तो चीनी। बाहर कीमतों में फ़र्क तो है कि गवर्नमेंट ने ये जो है ना यहाँ ज़रा रीज़नेबल कीमत में चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं उनकी कीमत जो है, जैसे घी है, फिर जो है टूथपेस्ट, साबुन वगैरह, इनके तकरीबन मार्केट रेट ही हैं, तो इनको भी थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए और बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए। बाहर की चीज़ें अगर जो है ना गवर्नमेंट को थोड़ा अपने रेट दिखानी चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें मिलती भी नहीं हैं एक जगह, या तो ऑफ़र मकदार में हो, फिर तो चलो गरीब बंदा ले। अच्छा, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बहुत से लोग शिकायत कर रहे हैं कि अगर आप 5 किलो चीनी लेना चाहें तो उस पर फिर आपको ख़रीदारी करना होती है 2 किलो तक, लेकिन जब घर में अफराद ज़्यादा हों उनको चीनी की प्रॉब्लम होती है। चीनी इतनी शॉर्टेज यहाँ पर है कि लोग चक्कर लगा रहे हैं, तो जो इतनी हुकूमत सब्सिडी देती रही है फिर वो आवाम को तो नहीं मिल रही ना फिर। हाँ बिल्कुल जी, वही मैं फिर कहना चाहूँगा कि सामान क्योंकि बहुत कम होता है, या तो चीज़ वाफर मकदार में हो, और इस तरह की जो है ना वो शेकें भी नहीं लगानी चाहिए कि जो है ताकि गरीब बंदा फिर ख़रीद ही ना सके। तो जो है ना वो एक जो है एक लेवल होना चाहिए ताकि गरीब बंदा भी जो है वो मुस्तफ़ीज़ हो सके, ना कि वो जो है और चीज़ें भी साथ ले ले, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थोड़ा म्यार भी जो है ना इनका ठीक नहीं है, बहुत ज़रा बेहतर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। मैं इस वक्त एक और यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन पर मौजूद हूँ और हमने इस वक्त मेलोडी पर 2 स्टोर्स का जो है वो विज़िट किया है, सरप्राइज़ विज़िट है। कोशिश कर रहे हैं मुस्तकिल कि मैनेजिंग डायरेक्टर उमर लोधी से रब्ता हो सके, उन्हें टेलीफोन्स भी किए हैं, उनके असिस्टेंट से भी रब्ते किए हैं, पर्सनली उन्हें खुद भी रब्ता किया है, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर जो कि पब्लिक सर्वेंट हैं और उनके पास इतना वक्त नहीं है कि मौसूफ आके अपना मौक़िफ़ दे सकें कि अब तक जो 26 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई है उसको कहाँ इस्तेमाल किया गया। चीनी की बात करें, आटे की बात करें, दालों की बात करें, जो बदउनवानियाँ उसमें हो रही हैं जिसका नोटिस खुद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी A1 TV के प्रोग्राम पर लिया और उसके बाद चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन जुल्करनैन साहब को बुलाया गया, उनसे जवाब तलब किया गया और वहाँ पे जो चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन जुल्करनैन साहब हैं वो हमें परेशान दिखाई दिए एक माफिया के आगे कि एक माफिया है यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के ऊपर जो इस वक्त बरजमान है, जिसमें सर फहरिस्त जो मैनेजिंग डायरेक्टर, बार बार नाम ले रहा हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर उमर लोधी साहब, जो करप्शन का बाजार गर्म किए हुए हैं। 5 रुपए से लेके 10 रुपए किलो तक कमीशन लिया जा रहा है घी, तेल, आटे, चीनी के ऊपर भी। आटे की भी हमने पहले प्रोग्राम में दिखाया था कि जिस तरह यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन पर जो वजन में कमी आई, चीनी के वजन में कमी आ रही है, और अभी भी अगर तनवीर आपको दिखा सकें इस ब्रांड्स की तो भरमार है यहाँ पे कि यानी आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, यूटिलिटी कॉर्पोरेशन के ऊपर ब्रांडेड सामान दस्तियाब है जो कि बाहर भी दस्तियाब है। तो लोग यहाँ का अगर सिर्फ विजिट करते हैं तो सिर्फ सस्ते आटे और चीनी के लिए। ये रैक्स मैं आपको दिखा सकूँ यहाँ पर कि 130 रुपए किलो दाल मसूर का रेट है जो कि मार्केट में 135 रुपए है, तो 5 रुपए की सब्सिडी वो भी लेकिन लोगों को मिल नहीं रही है, परेशान है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है। चीनी के रैक बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, चीनी मौजूद नहीं है, आटा नायाब हो चुका है और गरीब के लिए एक चीनी आटा ही अहम ज़रूरत है। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ जाता है इस पैगाम के साथ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब जुल्करनैन साहब से बाहर थोड़ा सा निकल कर यूटिलिटी कॉर्पोरेशन पर जो इस वक्त मैनेजमेंट बरजमान है उनकी तरफ एक्शन लें, उनकी तरफ नज़र रखें। जब तक इस तरह के बदनमान लोग इदारों में मौजूद हैं तो आपके नोटिस और आपकी इंक्वायरीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि बदनवानों से ही अगर बदनवानी की करप्शन का हिसाब लेने के लिए वो सरपरस्त रहेंगे तो हिसाब किताब कैसे होगा। प्रोग्राम सच बोलो में सच बोलना होगा और बताना होगा कि किसने करप्शन किस तरह की। अब FIA के पास भी क्योंकि चेयरमैन खुद मौजूद हैं एक अपनी तहकीकाती रिपोर्ट लेकर, जो बोर्ड ऑफ चेयरमैन डायरेक्टर्स ने एक मीटिंग की और उसके बाद वो 15 पॉइंट का एजेंडा मंजर आम पे आया। बहरहाल अब देखना यह है कि इमरान खान साहब क्या करते हैं। क्या एक मैनेजिंग डायरेक्टर खुद रियासत को चैलेंज कर रहा है, रियासत के रेट को चैलेंज कर रहा है, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान क्यों खामोश हैं कि वो चेयरमैन तक इंक्वायरी को महदूद रखते हुए उनसे जवाब तलब कर रहे हैं, जबकि जो सिग्नेटरी है उसमें सरदार खान, मोहम्मद सरदार खान की बात करें, गुलाम मुर्तज़ा की बात करें और एक लंबी तवील फहरिस्त है जो आइंदा आने वाले दिनों में बेनकाब करेंगे।
वन टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।